अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। मौजूद व मोहतरम आली मर्तबत हाज़रीन महफिल, रब ताला का करोड़ हा शुक्र है कि हम जैसे गुनाहगार स्याकार खताकारों को ऐसे लम्हात हीले बहानों से मुयस्सर फरमाता है कि हम अपनी स्याहियों को दूर कर दें और वो रब हमें इन लम्हात के सदके हमारी आखिरत हमारे लिए आसान कर दे। मैं मिर्ज़ा अशरफ साहब का इस घराने से मेरा ताल्लुक बड़ा तगड़ा अल्लाह ताला की तौफीक से हुआ और ये मशरे राह है हम सब के लिए। वो बेटा जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हम मानते हैं जाना है, लेकिन वो बूढ़ा कितना खुश नसीब होगा अगर आप मेरी बात को दरगुजर भी करें तो वो दुनिया में इतना खुश और सुकून से ना होगा जितना अपनी कब्र में सुकून और आसानी महसूस कर रहा होगा। क्यों कि उसके पिछले उसके लिए हर बहाने से साले सवाब करते और नात बहुत अफजलियत रखती है, लेकिन जब अपनों के लिए कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं की जाएं तो वो रब ताला के हुजूर मजीद तगड़ी दर्जात रखती है। अल्लाह ताला हम सबको अपने जाने वालों के लिए ऐसे ही उसने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम भी अपने घरों में खत्म शतम करते हैं, लेकिन मिर्जा साहब ने ऐसी तरबियत कर दी अपने बच्चों की कि जब भी कहा चलो यार आज बेटे के लिए साले सवाब की महफिल कर लेते हैं, फिर प्रायोरिटी क्या है वो अल्लाह का कुरान। ये कारी खादिम साहब गवाह हैं, ये इनके मावनों में शामिल, ये बतौर मेहमान नहीं आते, ये इनके दस्ते बाजू हैं, ये ऑर्गेनाइजिंग में इनके सपोर्टर हैं कि कहाँ दुनिया जो है वो बहुत सारे इस पुरफितन दौर में अल्लाह के कलाम सुनते हैं। हमारे कारी माशाल्लाह किसी से कम नहीं है, लेकिन जिस तरह हम सोचते हैं जी फलां नात खां को बुलाएं, जी फलां के बड़े तस्करे हैं उसको बुलाएं, ये सोचते हैं कि फलां मुल्क से कारी आया हम उसको बुलाएं, फलां कारी आया उसकी जबान उसका प्रोनाउंसिएशन उसका लहजा हमसे नहीं मिलता, लेकिन पढ़ता तो मेरे आका की जबान का कलाम है। और इस मस्जिद में उन्होंने आपको सुनाया, उनको बुलाया सुनाया। मैं समझता हूँ बड़ा खालिस्तन अकीदतन दिल की गहराइयों से खलूस का अमल है, जिसपे मैं तो चाहता हूँ मैं अल्लाह से दुआ करूँ आपके लिए अपने लिए कि अल्लाह ताला हमें भी अपने अबा के लिए ऐसा ही उसने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की महफिल दो फेसेस में है, जैसे कारी साहब का हुक्म होगा अगर नमाज इशा इनका, चूंकि ये कस्टोडियन हैं इस मसले के इस मस्जिद के, हम इनके पीछे हैं, ये हमारे इमाम हैं, जिस तरह ये हुक्म करेंगे अगर नमाज इशा थोड़ी लेट करनी हुई तो प्रोग्राम वाइंड अप कर लेंगे, अगर वक्त पे करनी हुई जो इनका यहाँ शेड्यूल है उसके मुताबिक हम नमाज इशा पढ़ के अपना प्रोग्राम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। ठीक है जी। आइए, जैसे मैंने कहा मेरी जुबान से कलमतुल खैर जो निकला उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं कि हमेशा हमारी जो महफिल होती है, कारी साहब मेरी तस्दीक करेंगे कि अक्सर व बेशतर हो जाता है, लेकिन इस मस्जिद में इन फैमिली के साथ हमारी कमिटमेंट है कि हम एक लम्हा भी कभी देर नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह आइए महफिल का आगाज करते हैं। कारी साहब जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनका हमारा कल भी लगा हुआ है। अब तो इस हल्का से इस इलाका से भी उनका तारुफ किसी मुताज का नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बरमला कहता हूँ, हक से कहता हूँ, ये नकीब और नकाबा कोई चीज नहीं, ये नकाल हैं। ये सुन सुन के घड़ी बड़ी बातों को कोई अच्छे तरीके से बयान करता है, वो अपने अंदाज से कर देता है। ये काम चलाओ वाली पोस्ट है नहीं है। ये स्टेट सेक्रेटरी का मकसद होता था कि मोहल्ले का कोई बंदा पढ़ा लिखा बच्चा थोड़ा अच्छा बोल लेता हो तो उसको खड़ा कर देते हैं, चल भाई हमारे मोहल्ले में कुछ लोग आ रहे हैं, जरा इनको लफ्जों से इज्जत दे दे। लेकिन असल काम जो है वो है अल्लाह के कलाम को तरन्नुम की मोतियों में पुरोना। ये कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बड़ी बात हो सकती है, लेकिन एक ही बात करूंगा कि करोड़ लोगों में रब ताला अपने फजल से किसी को डॉक्टर बना देता है, किसी को इंजीनियर बना देता है, कंप्यूटर मास्टर बना देता है, जितने दुनिया के फेसेज हैं जिनमें हम रोजमर्रा चलते हैं बना देता है। लेकिन वो बंदा और उसके वालिदैन उसके अबा कितने खुश नसीब होंगे जिसका चुनाव अल्लाह के कलाम के लिए तलावत के लिए, यानी कारी मशहूर होना
नाधा मशहूर होना, आलम मशहूर होना, ये हर डिपार्टमेंट से आला। मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इनके आबा को इतनी बरकतें, इतनी इज्जतें, इतनी फजीलतें अता करे, जितनी मेरे इस पे अल्फाज का जरिया है, मैं सारा ही इस कलिमातुल खैर करता हूँ और मुल्तजी हूँ। फिर एक और बात है जो मैं अक्सर करता हूँ, वो भी इस जुमरे में आती है। पहले होता है मोहल्ला, फिर होता है शहर, फिर वो डिस्ट्रिक्ट में जाता है, फिर वो जिला बनता है, फिर डिवीजन बनता है। डिवीजन की हदबंदी होती है। डिवीजन तक हम लोग एक हैं, एक कबीला है, एक टब्बर है, जिसमें 4 जिले आ जाए, 5 आ जाए। तो कारी साहब हमारे टब्बर कबीला के मेंबर हैं। इनका ताल्लुक सरजमीन गुजरांवाला से है। गुजरांवाला डिवीजन के अम्बासी हैं, इन कनेक्शन है, इन कनेक्टेड हैं, हमारे राब्ते हैं, लीगली भी हैं, इखलाकी भी हैं, इस्लामी भी हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ ये हमारा फख्र है। अल्लाह ताला ने जिन इज्जतों से नवाजा है, वो इज्जतें हमारे भी बेटे आती हैं, हमारे भी ब्राह्मण में आती हैं। हम भी कह सकते हैं कारी खादिम बिलाल हमारे डिवीजन का। चले अगर और जरा कमजोर कर दूं बात को, तो पड़ोसी तो हैं। अब पड़ोसियों पे मैं बात नहीं करना चाहता, लंबी हो जाएगी। तो पड़ोसी की हैसियत से भी अल्लाह ताला ने पड़ोसी को भी बड़ी फजीलतें दी हैं। लेकिन आइए, ज़ीनतुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, फख्रुल कुर्रा, ज़ीशानुल कुर्रा, सुल्तानुल कुर्रा, उस्ताजुल कुर्रा, मेरी मुराद निस्बत वाले कारी कुर्रा जनाब कारी खादिम बिलाल मजद्दी दामन बरकातुहु आलिया कुदसिया से मुल्तजी हूँ। अल्लाह के पाक कलाम सहीफा इनकलाब की आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल।